तो चलिए हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने टारगेट मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 1 से 12 क्वेश्चंस किए हैं, तो हम आज उससे आगे बढ़ेंगे और आप लोग लगातार जो है इसका नोट्स बनाते रहें। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि π/3 है। ऑप्शन है आपके पास एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि पाई जो होती है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो कोई ये कह सकता है कि पाई का मान होता है 22/7। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो ये 22/7 मान है वो वास्तविक मान नहीं है। अतः π/3 जो है एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि f/x बराबर x³ माइनस 5s² प्लस 2x प्लस 2 है और f/1 जो f(x) है वहाँ पर x का मान जो है हमें 1 रखना है और इस आधार पर बताना है कि इस समीकरण का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए जहाँ x है वहाँ पर हमें क्या रखना है? 1। तो एक बार हम समीकरण को उतार लेते हैं। तो समीकरण है x³ माइनस 5s² प्लस 2x प्लस 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ x है तो x जगह पर हम 1 रख दिए और पावर में 3 है तो हम भी पावर में 3 दे देंगे। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, फिर से x आ गया तो हम 1 लिख कर पावर क्या देंगे? 2 प्लस फिर 2 आ गया तो 2, फिर से x आ गया तो हम 1 देंगे और प्लस 2 है तो 2। हाँ, एक और बात, 5 और x के बीच में जो है गुणा छुपा हुआ होता है। यहाँ भी 2 और x के बीच में क्या छुपा है? गुणा। इसलिए हमने यहाँ पर गुणा लगाया है। फिर से आप देखें कि यहाँ x था तो यहाँ हमने 1 रख दिया, फिर यहाँ भी x था तो यहाँ भी 1, यहाँ भी x था तो यहाँ भी 1। अब हम सॉल्व करते हैं। तो x पर पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुणा करना है तो हमारा हो जाएगा, हमारा देखिए 1 पर कितना भी पावर रहेगा तो मान जो है वही होता है। तो 1 पर पावर 3 के यानी मान हो गया 1 माइनस 5 का 5 गुणा, फिर 1 पर पावर 2 है यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो भी हमारा मान 1 ही होगा, प्लस अब यहाँ देखें तो 2 में जब 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और पीछे कितना है? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस यहाँ देखें 5 में जब 1 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 और इनको अगर हम जोड़ दें तो 2 2 कितना हो गया? 4। एक बात आप ख्याल रखें कि यहाँ पर ये जो संख्या है वो माइनस में है और ये दोनों संख्याएं किस में हैं? प्लस। तो 4 और 1 मिलकर कितना हो गया? 5। 4 और 1 मिलकर हो गया 5 और घटाना भी कितना है? 5। तो 5 में से 5 घटेगा तो 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए। ठीक है, आप जो है एक बार खुद से करके देखें। जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 मान रखकर आप जो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.7 और इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं। 0.7 और इसे हम रेकरिंग बोलेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ यानी 0.77777 ये चलते चला जाएगा। तो इसे जो है हमें यहाँ पर p/q के रूप में रखना है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका देखें क्या है, ये 0.7 रेकरिंग है तो बस आपको क्या करना है, जिस पर रेकरिंग है उसे रख दीजिए और कितनी संख्याओं पर है? एक संख्या पर, तो 1 9 रख दीजिए। बस आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। एक और देखें, अगर मान लीजिए ऐसे करके रहे, मान लीजिए 6 5 इस पर ऐसे रेकरिंग रहे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जिस पर रेकरिंग है उसे पहले लिख दीजिए
और कितनी संख्याओं पर रेकरिंग है? 2 संख्याओं पर, तो बस 2 9 लगा दीजिए, आपका आंसर हो गया। एक और देखें, जैसे मान लीजिए कि 0.465 इन पर रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, 765 को लिख देंगे और कितनी संख्याओं पर के बाद है, 1 2 3, तो इस पर हम लोग 3 9 बैठा देंगे। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 0 का मान है। तो देखिए, हम यहाँ पर एक बार लिखते हैं 8 के पावर 0 गुणा 2 के पावर 0। तो देखिए, जीवन में हमेशा याद रखिएगा, जब किसी भी संख्या के पावर में 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। यहाँ भी पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 का गुणा भी 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो हमें ए और बी का लसा बताना है। ये देखिए 2020 और 21 में भी पूछा है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जो आए हैं वो ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोलना है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, सबको अच्छे से करें। तो देखिए, ए और बी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। कल हम लोग सीखे थे कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी दूसरे से नहीं कटेंगी, एक के अलावा। तो हम 2 संख्याएं अभाज्य लेते हैं, जैसे 5 और 7। तो कहा है कि इसका लसा निकालो, लघुत्तम। तो आप लोग बचपन में क्या बट्टा का जोड़ सीख रहे होंगे तो किए होंगे कि जब किसी चीज़ का लघुत्तम नहीं निकलता, मतलब कटता नहीं है, तो सर ने सिखाया होगा कि आपस में गुणा कर दो, यानी कि अगर हम गुणा करें तो इसका आंसर कितना बनेगा, 35। वैसे ही यहाँ पर ए और बी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और उसका क्या निकालना है, लसा। तो बस ए और बी में हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा ए बी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आपको बताना है कि कौन ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से कटने वाली नहीं है। पहला दिया है 15, तो 15 तो भाई कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। अगला दिया है 23, तो 23 जो है वो किसी से कटने वाला नहीं है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ये तो सब पर लागू है, लेकिन इसके अलावा यह किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो है हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी 23। इसके अलावा 12 भी है, तो 12 के बारे में अगर आप देखें तो 12 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। 75 जो है वो भी जो है 3 से कट सकता है, 5 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर जो 23 है वो किसी संख्या से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताना है। तो हम कल सीखे थे कि परिमेय संख्या वो होती है जो रूट से जो है पूर्णतः बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो है रूट में 3 है तो बाहर तो नहीं आएगा, यहाँ रूट में 5 है ये भी बाहर नहीं आएगा, यहाँ भी रूट में 3 है ये भी बाहर नहीं आएगा, रूट 6 है ये भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इस ऑप्शन को जरा गौर से देखें तो ये लिखा है 2√3 और बटा √3, ये तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 2। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी जो है क्या, एक परिमेय संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 65 और 117 का मस इस रूप में है 65m - 117, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 65 और 117 का जो है नॉर्मल तरीके से मसा निकाल लेते हैं। तो हम लोग 65 से जो है 117 में भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यह जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर हम 65 लिख दिए। हम घटा कर देखते हैं तो 7 में से 5 जाएगा तो 2। ठीक है, और 11 में से 6 जाएगा तो 5। ठीक है,
अब हम इस 52 से 65 में करते हैं तो ये भी एक ही बार में जाएगा, तो यहाँ पर जो है घट कर आएगा हम लोग का 3 और 1। अब इस 13 से जो है 52 में करेंगे, तो 13 से अगर 52 में करेंगे तो 13 चौका 52, ठीक है। तो ये कट गया, यानी पर हमारा यहाँ जो मसा बना वो कितना बन गया 13। याद रखें कि मसा कितना आया 13। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बोला है कि यह जो मसा 13 आया है वो इस रूप का है, यानी कहने का मतलब है कि हम 65m माइनस 117 बराबर जो मसा हम लोग निकाले थे 13 उसको रख देंगे, ठीक है। अब 65m तो हम लिख दिए, अब यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर ये 117 माइनस है तो पीछे जाकर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। यानी 65m बराबर अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 130, ठीक है। और अगर हम m को यहीं पर रखें तो जो ये 65 है वो 130 के क्या हो जाएगा बटे में, तो यहाँ पर हम कटाएंगे तो यह कितने बार में कट जाएगा 2 बार में, यानी हमारा m का मान कितना हो गया 2। देखिए फिर से एक बार समझें, हम लोगों ने 65 और 117 का मसा निकाला तो कितना आया 13। उस मसा को हम इसके बराबर किए तो यहाँ पर जो ये 117 माइनस में है जाकर हो गया प्लस, तो जब जोड़े तो हो गया 130, और जब 65 यहाँ से हटा तो जाकर बटा बन गया, और कटाए तो कितना आ गया 2। खुद से भी प्रैक्टिस करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2, 10 और 20 का जो है सबसे पहले आप लसा निकाल दो, फिर इनका जो है मसा निकाल दो, फिर इनका क्या निकाल दो अनुपात, ठीक है। तो लसा और मसा हर बच्चे जानते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लसा और मसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अगर आप 2, 10 और 20 का जो है लसा निकालेंगे तो आपका लसा आ जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा आपका 20। अच्छा, और 2, 10 और 20 का अगर आप मसा निकालेंगे तो आपका मसा हो जाएगा 2, ठीक है। आप खुद से निकाल कर जरूर देखें। हमें क्या निकालना है अनुपात। अनुपात का मतलब है कि लसा और मसा का अनुपात, यानी लसा को हम लोग ऊपर रखेंगे और मसा को नीचे रखेंगे। कटा कर देखते हैं तो 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, तो ऊपर कितना आया 10, तो 10 अनुपात नीचे कितना है 1, तो ये हो गया 10 अनुपात 1। इस तरह से भी क्वेश्चन जो है मेन एग्जाम में पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ख्याल रखें। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। आप लोग को पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो इसका हमें क्या निकालना है मसा, तो चलिए निकाल कर देखते हैं। तो 4 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा जो होता है क्या होता है 2, यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्याओं का मसा है, मतलब 2 कोई भी लगातार संख्या ले लें और उसका मसा निकाल कर देखें। तो मैं कुछ भी लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ 12 और 13, इसका मसा निकाल कर देखते हैं। तो हम लोग 13 में 12 से भाग करेंगे तो देखिए 12 एकम 12, शेष बचा 1। अब इस 1 से जो है 12 में करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, यानी हमारा मसा क्या बना 1। और एक जांच करके देखते हैं, जैसे लगातार संख्या में मैं लेता हूँ 6 और 7, तो हम लोग 7 में 6 से भाग करते हैं तो 6 एकम 6, शेष बच गया 1। अब 1 से अगर हम 6 में करेंगे तो ये 6 बार में कट गया,
यानी हम कह सकते हैं कि लगातार संख्याओं का मासा जो होता है क्या होता है, एक। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इसे सबसे पहले कटाएंगे। तो 5005 को कटाते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 5 से कटाते हैं। तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। अब इसे हम 11 से कटाएंगे। देखो 11 नवा 99, शेष बच गया एक, तो एक पे गया तो 11 हो गया। तो 11 नवा 99, शेष बच गया एक, और एक पर एक गया तो 11 हो गया। तो 11 एकम 11। फिर इसे हम 7 से कटा सकते हैं। तो 60 से कटाएंगे तो 13 7 91, फिर 13 से कट जाएगा, 13 से एक बार में। तो हमसे पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4। पहले यह 5 से कटा, फिर 11 से, फिर 7 से, फिर 13 से। आप आगे पीछे भी कटा सकते हैं, 13 से आगे भी कटा सकते हैं, 7 से पीछे भी, 11 से 5 पीछे भी, कैसे भी करके कटाएंगे तो आपको कट कर जो है कितने पद निकल कर आएंगे, 4। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाजित है। मतलब बोला है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो है 3 से कट जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 2 अंकों की संख्या पूछा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 के बीच अगर देखा जाए तो कुल 33 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमने पूछा है कि 2 अंकों की होनी चाहिए। तो अगर मैं गिनती लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर देखें तो यह 9 से पहले जितनी संख्याएं हैं सब एक अंक में है। 10 से जो है 2 अंकों की संख्याएं शुरू होती है। मैंने बताया कि 1 से 100 तक कुल मिलाकर 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, लेकिन इसमें इसे चाहिए 2 अंकों की संख्या। यानी 1 2 और 3 हम लोग अधिक जोड़े हैं, तो 33 में से 3 कम कर देंगे तो यानी हमारा कितना बचेगा, 30। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अर्थात 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 30। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मस 17 है, तो उसका लस होगा। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पहले भी बनाए थे। तो इसमें एक फार्मूला लगता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणा मस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसने दिया है कितना, 8670। ठीक है, यहाँ पर हमें लसा निकालना है, तो लसा नहीं दिया है तो लसा के जगह पर हम लसा लिख देंगे। ठीक है, और गुणा मसा दिया है 17, तो मसा के जगह पर हम क्या लिख देंगे, 17। तो अब देखें लसा बराबर, पहले हम इसे उतार लेते हैं 8670। तो हम जानते हैं जो चीज़ यहाँ गुणा करेगा यहाँ आकर क्या करेगा, भाग। यानी हम लोग जो है 8670 में 17 से भाग करेंगे। तो आप अगर कटाएंगे तो आपका यह जो है 510 बार में कट जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, डी। बहुत आसान क्वेश्चन हुआ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर लसा गुणे मसा। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है तो हम लिख दिए, लसा नहीं दिया है तो लसा लिख दिए, और मसा दिया है तो मसा लिख दिए। और यहाँ पर जो ये 17 गुणा कर आकर भाग कर दिए, नॉर्मल भाग करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का लस और मस निकालो और फिर उसका अनुपात करो। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम तुरंत बनाएं। तो देखिए 6, 8 और 22 का लस निकालते हैं। तो देखिए 6, 8, 22 का लस निकाल कर देखते हैं। तो इसको हम 2 से कटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 11। अब तो यह कटने वाला नहीं है। तो हमारा लसा क्या बनेगा, 2 गुणा 3 गुणे 4 गुणा 11। ठीक है। अब जो है हम इसका क्या निकालेंगे, मसा। तो मसा निकालेंगे तो मसा हो जाएगा हम लोग का सबसे पहले अगर आप मसा निकाल कर खुद से देखें, मसा निकालेंगे तो आपका मसा आ जाएगा 2। खुद से करके देखिएगा। और हमें अनुपात निकालना है, इसलिए जो लस आया है उसके नीचे हम लोग मसा का मान लिख देंगे। तो 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, तो ये एक बार में यहाँ पर कटा, 2 एकम 2 और यहाँ पर ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर बच गया 3 गुणे 4 गुणे 11। तो अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 132 अनुपात, और नीचे कितने बार में कटा है, एक बार में। तो ये हो जाएगा 132 अनुपात 1। फिर से देखें कि इसका जो है सबसे पहले हम लोग लसा निकालेंगे। तो हमने गुणा नहीं कराया क्योंकि आखिर कटाना है तो क्या गुणा कराना। तो इतना आया। अगर हम इसका मसा निकालेंगे तो मसा निकालेंगे तो हम लोग का आएगा 2। तो 2 से एक बार में ये 2 कट गया और ये कट गया। तो ऊपर में हम लोग गुणा कराए तो आया 132 और नीचे जो है क्या, 1। तो 132 अनुपात 1 अर्थात हम लोग का ऑप्शन नंबर जो हो गया ए हो गया। अगला क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 96 का, तो चलिए देखते हैं। तो 96 को लिखकर हम लोग कटाना शुरू करेंगे। तो 96 को पहले हम 2 से कटा कर देखते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 48। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 24। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर 3 से कटाएंगे, सॉरी 2 से ही कटाइए तो 3, और फिर 3 से एक बार में ये कट गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 कितने बार आया है। तो 2 जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 के पावर 5 गुणा यहाँ 3 कितनी बार आया है, तो 3 एक बार आया है। तो लिखें या ना लिखें, चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो छोड़ सकते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। अब ये आसान क्वेश्चन है। 96 को हम कटाएंगे तो यह 2 से जो है 1 2 3 4 5 बार में कटेगा और एक बार 3 से कटेगा, यानी 2 के पावर 5 और फिर 3 एक बार है। तो लिखो या मत लिखो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0.3 रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप होगा। तो हमने आपको बताया कि जब एक रेकरिंग हो तो इसके लिए जिस पर है उसको पहले लिख दो, और बट्टे में एक रेकरिंग के लिए 1 9। तो कहेंगे आपकी इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। एक बार इसे कटा कर देखें। 3 एकम 3 तितेरी का 9, यानी क्या हो जाएगा, 1/3। ये 3 के लिए 3 हो गया और एक अंक के बाद था तो 1 9 हो गया, कटाए तो हो गया 1/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 + 3√2 है। तो आप समझिए कि कितनी भी लंबी संख्या हो उसमें एक अगर अपरिमेय संख्या जुड़ जाएगी तो पूरी संख्या ही अपरिमेय हो जाएगी। अर्थात यहाँ आप देखें कि 7 + 3√2, तो अगर हम इसे देखें तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये जो है अपरिमेय है, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है। तो देखिए √5 का वर्गमूल नहीं होगा तो ये तो अपरिमेय हो गया। 2 + √3 का नहीं होगा तो अपरिमेय। यहाँ पर 4 - √5 तो इसका भी नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर 16 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। अर्थात यहाँ पर 16 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या। तो देखें, आप जानते हैं कि अगर हम संख्याओं को लिखना शुरू करें, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो एक विषम तो एक सम, एक विषम तो एक सम, एक विषम तो एक सम। तो इस प्रकार से हमें संख्याएं कितनी दी हैं? तो हमें संख्याएं दी है 50। तो 50 में आधा सम होगा, आधा विषम होगा। तो 50 में 2 से भाग करेंगे तो हमारी विषम संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 25, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के लसा निकालना है और फिर उसका मसा निकालना है, फिर अनुपात बताना है। तो 5, 15 और 20 का अगर हम लसा निकालें तो वो आ जाएगा आपका 60। ठीक है, और अगर हम मसा निकालें तो मसा आ जाएगा हम लोग का 5। ठीक है, तो हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात यानी कि 60/5। तो कटाइए, 5 एकम 5 और 12 पाँचे 60, यानी ऊपर हो गया 12 और नीचे हो गया 1, तो यानी 12:1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया हम लोग का? डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है। तो √10 ये तो अपरिमेय है, √24 अपरिमेय है, √35 अपरिमेय है, लेकिन √121 है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो जो √121 है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं कौन कौन सी है? एक संख्या है a और दूसरी संख्या है 18। इसका लसा जो है 36 है और मसा जो है 2 है। तो हमें a का मान निकालना है। तो फिर ये पुराना वाला ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, आदत लगने पर ही ठीक होगा। मसा, ठीक है। तो पहली संख्या यहाँ पर बोला है कि a है तो हम a लिख देते हैं, गुणा दूसरी संख्या बोला है 18 है तो हम 18 लिख देते हैं। ठीक है, फिर लसा कितना दिया है? 36, तो 36 लिख देते हैं, गुणा मसा कितना दिया है? 2, तो 2 लिख देते हैं। तो a बराबर 36 गुणा 2, और जो यहाँ पर 18 ये गुणा कर है जाकर क्या करेगा? भागा। तो 18 दूनी 36, यानी a बराबर कितना आ गया? 2 और 2 का गुणा करेंगे, 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा होगा। तो आप पहले भी जान चुके हैं कि अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। तो अभी हम लोग जाने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है, और इनका गुणनफल कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब कि किसी से कटेगी नहीं। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ पर जो 15 है वो 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 16 जो है 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 25 जो है 5 से कटेगा, लेकिन 29 ऐसी संख्या है जो किसी से कटेगी नहीं। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यानी 29 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि 3.27 का रेकरिंग यह किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन है कि एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आप याद रखें, हमेशा याद रखें कि जिस पर रेकरिंग लगा होगा, रेकरिंग का मतलब ये है कि ये लिखा है 3.272727,
यानी एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का रूप होता है। तो ये आपके प्रथम चैप्टर में आप लोग ऐसा प्रूफ किए होंगे। तो जो सम संख्या का रूप होता है वो 2m के रूप का होता है। जो सम संख्या का रूप होता है वो 2m का होता है। 2m का होता है, 2m प्लस 2 का होता है, 2m प्लस 4 का होता है, 2m प्लस 6 का होता है। ये जो है सम संख्याओं का रूप होता है। ठीक है, अगर विषम संख्याओं को देखा जाए तो विषम संख्याएं जो है कैसे होती हैं, तो होती है 2m प्लस 1, 2m प्लस 3, 2m प्लस 5। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि सम संख्या का रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। आशा है आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की वीडियो हम तुरंत ही डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।